एयर कंडीशनिंग की इकाई है। जल्दी से रखो। आपको लिखना नहीं आता, उसको फर्स्ट में समझाना फिर साहब बिल्कुल ده سجل ذلك ذلك एयर कंडीशनिंग की टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, वजाहत करें। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी वजाहत करें। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वजाहत करें। रेफ्रिजरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी वजाहत करें। जवाब, ये एयर कंडीशनिंग की इकाई है। ये एयर कंडीशनिंग की इकाई है। ये एयर कंडीशनिंग की इकाई है। अगर 2000 पाउंड बर्फ को एक कमरे में चौबीस घंटे के लिए छोड़ दिया जाए और कमरा मुकम्मल तौर पर एयरटाइट हो, कमरा मुकम्मल तौर पर एयरटाइट हो, तो 24 घंटों के बाद ये बर्फ उस कमरे से दो लाख 88,000 BTU 2,88,000 BTU हरारत जज़ब करेगी। क्योंकि 2000 पाउंड बर्फ एक टन के बराबर होती है, क्योंकि 2000 पाउंड बर्फ एक टन के बराबर होती है, इसलिए इस बर्फ की जज़बशुदा हरारत 2,88,000 BTU को 2,88,000 BTU को एक टन के बराबर माना गया है। 2,88,000 BTU को एक टन के बराबर माना गया है। एसी की कैपेसिटी चूंकि पर आवर में ली जाती है, एसी की कैपेसिटी चूंकि पर आवर में ली जाती है,
पर हावर निकालने के लिए हम 2,88,000 BTU को 24 पर तकसीम कर देंगे। 24 पर तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास पर हावर वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 TR बराबर है 2,88,000 BTU 24 आवर। TR बराबर है 12,000 BTU पर हावर। ये लाइन पर को शो करती है पर हावर। आपके पास पर हावर वैल्यू आ जाएगी जब आप इसे निकालेंगे। अब एक एसी के ऊपर लिखा होता है, सबसे पहली चीज़ ये लिखी होती है उसके BTU लिखी होती है। BTU से क्या मुराद है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये बरतानवी निज़ाम में हरारत की इकाई है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। आपसे ये अक्सर पूछा जाएगा कि एसी को किस चीज़ में हम लेते हैं? BTU में लेते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट के हिसाब से हम ले रहे होते हैं। एक एसी के ऊपर लिखा हुआ है अगर 11,500, 12,500, 12,000, ये तमाम एसी 1 टन की वैल्यू में जाएंगे। ये नहीं होगा ये 1 टन है या 1.25 टन है, नहीं, क्योंकि आपका एसी के अंदर हर कंपनी की अपनी कैलकुलेशन है, तो ये देखा जाता है। जब आप एसी लें तो उसमें एक चीज़ का क्या लिखना होता है? लिखे होते हैं BTU 12,000, नीचे लिखा होगा कूलिंग कैपेसिटी 9,000, कूलिंग कैपेसिटी 10,000 BTU। इसका मतलब है ये 1 टन का नहीं, बेच रहे हैं 1 टन का करके, आगे बेईमानी कर रहे हैं, पीछे डिटेल भी दे रहे हैं कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी इतनी है। सबसे बड़ा फ्रॉड ये होता है इसमें, कैपेसिटी में पूरा नहीं होता इसी, उसकी कैपेसिटी 1 टन से काफ़ी कम है। लिखा होगा 10,000 BTU, लिखा होगा 11,000 BTU, लिखा होगा 9,000 BTU, ये 1 टन में है। सबसे पहले आपने ये स्पीकर के साथ पढ़ा होगा, लिखा होता है आउटडोर या इंडोर के साथ। आउटडोर इंडोर तो पैकिंग में होता है, आउटडोर ओपन होता है, तो सामने आउटडोर भी गत्ते में बंद होता है। बंदा क्या पड़े, बाहर अगर गत्ते के ऊपर पूरी डिटेल उसकी देखनी होती है, या आप उसे कहें कवर उतारें, कवर उतार कर आप डिटेल देखें कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। कूलिंग कैपेसिटी कम है तो ये एसी 1.5 टन का नहीं है या 1 टन का नहीं है। अब जो 1.5 टन का एसी होगा, 1 टन एसी के 12,000 BTU, अब इसे हाफ करें तो 6,000 BTU, अगर इसे मज़ीद कम करें तो ये 3,000 BTU।
अगर एक एसी के ऊपर वैल्यू दी हुई है 19,000 BTU, 19,000 BTU, तो ये एसी किस कैपेसिटी में जाएगा? तो ये 1.5 की कैपेसिटी में जाएगा। 1.5 टन का एसी कहलाएगा। 1 टन 12,000, आधा टन 6,000, 12 6 18,000, ये एसी 1.5 टन का। अगर एक एसी के ऊपर वैल्यू दी हुई है 17,000 और 17,500, तो ये एसी भी 1.5 टन की वैल्यू में जाएगा। ये एसी भी आपका 1.5 टन की वैल्यू में। ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी होती है। जो भी वैल्यू दी हुई है आसान अल्फाज में आप 12,000 पर तकसीम कर देंगे। 12,000 पर जब तकसीम करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ये एसी कितने कैपेसिटी का है। 1 टन का है, 1.5 टन का है। बड़े चिलर के ऊपर तो बड़ी वैल्यू होती है, वहाँ पे लाखों के हिसाब से वैल्यू होती है। अभी जब हम विजिट पे गए थे, कौन था हम में से ये थे, वहाँ जो एसी की वैल्यू थी वो तकरीबन 72, 76, 78,000 BTU थी। अब 78,000 BTU है तो इसका मतलब है ये 6.5 टन का यूनिट है। वहाँ 6.5 टन का यूनिट लगे हुए थे, तो ये 6.5 टन का है। सर ये BTU जो है ना, ये 16,000 हो जाएगा कूलिंग कैपेसिटी इसका, तो ये 1.5 से कम। हाँ, कूलिंग कैपेसिटी तो ये 7 टन में चला गया है। तो इस टाइम सारी गेम आपके साथ ये हो रही है कि आपका इसी कैपेसिटी में पूरा दे ही नहीं रहे। उधर से वो 7 टन में हिसाब में ले रहे हैं और इधर 1.5 टन करके बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हराम होती है हर चीज़ के अंदर। सारी गेंदें पूरी कैपेसिटी पर आती है, पूरी कैपेसिटी कितनी है। फिर दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है इसके अंदर क्या होता है। वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये सारे बैकवर्ड कंट्रीज हैं। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे इनको आपस में लड़ने झगड़ने के लिए छोड़ दिया, जगीरदारी निज़ाम बना के चले गए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हर एसी के ऊपर लिखा होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट को कहाँ से ज़ाहिर करते हैं? क्लाइमेट को ज़ाहिर करते हैं T1, फिर दूसरा शो करेंगे T2, तीसरा शो करेंगे T3, T1, T2, T3। अब पाकिस्तान में जो कंप्रेसर आते हैं, जो एसी आते हैं, ये T1 कैटेगरी में। T1 कैटेगरी मशरक़ वस्ता में नहीं, वहाँ चल नहीं सकते, क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी जो है, ये जो काम करते हैं, ये कंपनी कहती हैं कि इनकी जो काम करने की शरह है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करें। ऐसे बोलता हूँ। अब जब 45 से ऊपर टेम्परेचर पहुँचता है, लोगों को पता ही नहीं है। 45 से ऊपर पहुँचता है, कूलिंग छोड़ देता है कि सर्विस मांग रहा है, गैस कम है, तो ये है तो वो है, यहाँ धूप पड़ रही है। हज़ारों ग्राउंड ध्यान करते हैं, वो ग्राउंड ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी है। फॉरन में T1 आपको नहीं मिलेगा। अब जब आप बाहर जाएँ, अब सबसे पहले वहाँ पड़ेगा T2, T3, T2, T3, क्योंकि T2 जो काम कर रहा है वो आपका, इसमें हम इन्होंने इंप्रूव किया T2 को, ये 50 डिग्री 55 डिग्री तक तकरीबन काम कर रहा है। इस टाइम 55 डिग्री 50 55 तक ये काम कर रहा है। अब पाकिस्तान में नया लॉन्च हुआ है T3। T3 जो है आम कंप्रेसरों से, आम एसियों से 50 से 60,000 रुपये महंगा है। T3 आपका 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर काम करेगा। जितनी भी गर्मी हो, एसी सर्विस नहीं है, फिर भी ये काम करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा। सर्विस नहीं है और तो कोई मसला नहीं, गंदा है तो टेम्परेचर फिर भी 60 नहीं बढ़ेगा, 50 तक चला जाएगा। तो इसने तो 60 से ऊपर तक काम करना है। T3 इस टाइम जा रहा है, जिनको मैंने पहले लेके दिए 85 तक लेके दिए, जो मार्केट रेट जा रहा है 210 220। सर ये जो T1, T2, T3 है, ये कंपेयर कर सकते हैं क्लाइमेट नहीं। T1 आपका 45 से 46 तक काम करेगा, इससे ऊपर नहीं करेगा। T2 जो आपका काम करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा 50 55 तक। अब इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है, नए
T3 जो है इस टाइम हमारे पास पाकिस्तान में अब आना शुरू हुआ है। T3 हमारे पास जो काम करेगा ये ज़्यादा से 60 डिग्री से ऊपर काम करेगा। ठीक? ये 60 से ऊपर जो काम करेगा T3 काम कर रहा है। सब ट्रेन करनी है तो प्रॉब्लम है। पहले का हम जो रिकमेंड करते हैं पहले का सबसे बेस्ट T3 है, लेकिन बहुत मुश्किल मिलेगा T3, लेकिन कंप्लेन नहीं, बाकी में कंप्लेन। और इसके अंदर टेंशन आपको नहीं है, सर्विस भी ना करें ये बेहतरीन काम करेगा। 3 4 साल पहले मैंने लगवाए हैं, अभी तक सर्विस नहीं, वो भी मुझे कहते हैं मुझे पता है मुफ्त हो रहे मैं भी नहीं करता। ये हिसाब किताब ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्टर की सर्विस के चार्जेस ज़्यादा हैं बानिस्बत आम के। इसमें हल्की सी गलती करेंगे तो आपका बट्टा तोड़ हो जाएगा। तो ये आपने इनको भी फॉलो करना होता है। जो मैं AC ले रहा हूँ वो किस कैटेगरी में है। अब रोज़ बरोज़ टेम्परेचर बढ़ेंगे, डाउन वाली गेम नहीं। अभी यहाँ तो हम जन्नत में रह रहे हैं, मेन पंजाब में जाएँ तो 50 के ऊपर पर टेम्परेचर है इस टाइम। चेंज चले जाएँ तो आग लगी हुई है, तो पानी ख़त्म होते जा रहे हैं, पानी खुश्क होते जा रहे हैं। बारिशें हमारे पास होती हैं अल्लाह ताला की रहमत, लेकिन संभालने के टाइम नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने पेट भरे या आवाम के लिए कुछ डैम बना रहे हैं। इंडिया ने इतना डैम रास्ते में बना दिए, पाकिस्तान में पानी आता ही नहीं है। तो ये तो आपस में लड़ाई झगड़े हैं, जैसे यहाँ डैम ना बने, सरहद वाले कहते हैं काला बाग डैम ना बने, कब तक काला बाग डैम बन चुका होता तो ये हमारे पास पानी की खपत ना होती। सिंध वाले भी कहते हैं काला बाग डैम ना बने, तो डैम बनेगा, पानी हमारे पास सेव होगा तो आगे फसलें चलेगी, जिंदगी का निज़ाम चलेगा। पानी स्टोर होगा तो नीचे पानी भी ज़मीन में आएगा। तो पानी स्टोर नहीं है, पानी डायरेक्ट जा रहा है समंदर में। हमारे यहाँ खुश साली है, कितनी बारिशें हुई हैं, अभी बलुस्तान में रहे, कोई डैम ही नहीं है बलुस्तान में। डेमों का सर बहुत फायदा है सर, लेकिन हमारे अवाम को नहीं है ना, आपस में सियासत चमका रहे हैं। तो डैम बना तो हम ये कर देंगे, तो चला नहीं सकते। असल चीज़ तो चलाना है, उसको चलाएंगे कैसे? चलाने का मसला सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ से है। हम बाइक पूरा नहीं कर सकते, बाइक ले लो, बाइक का पेट्रोल भी पूरा नहीं कर सकते। हमारा पेट्रोल डलवाने जाए तो पेट्रोल ही पूरा नहीं देते। एक अंदाज तो है नहीं, यहाँ तो चेकिंग का कोई निज़ाम ही नहीं, सब करप्शन है, रिश्वत है, गरीब बंदा रगड़े में है, बड़े वो परवाने पेट्रोल पंप सारे मिनिस्टरों के हैं, MLA MPA के हैं, कौन रोकेगा? ये दरअसल वर्कर को 6,000 6,500 या 7,000 दे रहे हैं, तो वर्कर फिर क्या करेगा? सब हराम तो भी मालिक को भी पता है सारी बेईमानी हो रही है। 7,000 या 10,000 में कौन निज़ाम चला सकता है? तो इस सब का निज़ाम गरम है। लीटर का पेट्रोल डलवाओ तो आधा पौना लीटर देते हैं, बाकी पी जाते हैं। अब AC जब भी आपने खरीदना होगा, आपने ऊपर वैल्यू को फॉलो करना होगा। अगर ऊपर लिखा हुआ है 18,000 BTU, अगर लिखा हुआ है 21,000 BTU, 21,000 BTU लिखा हुआ है तो ये AC कितने टन का होगा? ये 2.25 टन का होगा। ये 2.25 टन का कहलाएगा। 1 टन आपका 12,000, आधा टन आपका 6,000, अब 3,000 बाकी रह जाए तो ये क्वार्टर टन बन जाएगा। ये AC 2.25 टन का कहलाएगा। समझ आ गए? जिनको नहीं समझ आए मुझे कुछ समझ आ गए, इसको थोड़ा पढ़ तो मैं समझा दें। अगर पढ़ तो समझ आती है। सर ये 1 टन का AC है, अगर 24 घंटे चलाएं तो कितना यूनिट बिजली लेगा? क्या 1 टन का AC है, 24 घंटे फिर इससे चलाएं तो 1 टन का AC है आपका, आम AC है तो ये आपके 5 एम्पेयर ये ले रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है ये तकरीबन बन जाती है 1000 वाट। 1 घंटा चलेगा तो 1 एम्पेयर खाएगा, 1 घंटे में 1 घंटा। लेकिन अब नहीं है, अब पौना घंटा चलेगा 1 एम्पेयर खाएगा, क्योंकि इन्होंने मीटर ही खराब कर दिया। 1000 वाट बराबर 1 एम्पेयर के हैं, लेकिन अब नहीं। अब ये 750 वाट भी आपके इस्तेमाल होते हैं, 1 यूनिट से भी ज़्यादा जा चुका होता है। अब तो पंखे चले कितने वाट के हैं, तो ये सुबह आओ तो 3-4 यूनिट चले होते हैं एक दिन में। तो मीटर बड़े फास्ट हो गए हैं, सब मेरे मम्मी डैडी दौर है, हर चीज़ फास्ट हो गई है, तो मीटर भी फास्ट हो गए। बता दें आपके 1000 वाट 1 एम्पेयर के बराबर।
अगर 1 घंटा आपका यूनिट चल रहा है, AC चल रहा है तो 1 यूनिट गया आपका। 1 घंटे में 1 यूनिट था। 1 टन का। इन्वर्टर बेहतर है। इन्वर्टर के लिए कमरा एयर टाइट हो, कमरा बंद हो। कमरा खुला है फिर आम ऐसे हर इन्वर्टर में चलेगा, बार बार एसी चलेगा, बंद होगा तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। हाँ इन्वर्टर लगा हुआ है कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आम एसी में मसला है, आपका बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप छोटा लगा देंगे, बड़ा लगाएंगे फिर भी ज़्यादा आएगा। और ये 15,000 14,000 ये भी 1.5 टन की कैटेगरी में आएंगी। या 12,000 नहीं 12,000 12,000 1 टन है। अभी आप एस्टिमेट लगा उससे फिर आप तकसीम करके आप 24 इसमें लगा लें। 36 अगर 15,000 रुपये की यूनिट है तो 1.25 टन में चला